अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैंने हर चैप्टर से पहले उस चैप्टर के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, फार्मूले हैं तो फार्मूले लिख दिए, ये किया, वो किया। यहाँ भी आपको मैट्रिसेस के हवाले से तमाम डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन आएँगी तो आधे से ज़्यादा तो एमसीक्यू तो आप ऐसे ही कर लेंगे। आपने खुद देखा कि जब हम चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बहुत सारे आधे से ज़्यादा सवाल तो उसी में से आ रहे हैं। फिर बाकी कुछ जो है ना सॉल्व करना पड़ा। तो मैट्रिसेस में डेफिनेशन लिख रहा हूँ। A rectangular array of letters, numbers and symbol का arrange into row and column are called matrices। एक रेक्टेंगुलर एरो को कहते हैं मैट्रिक्स, जिसमें जो है ना नंबर, सिंबल या लेटर हम ले लेते हैं, उसको अरेंज कर देते हैं रो और कॉलम में। इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल लिख नहीं रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि आप जो है ना रिमाइंड हो जाए आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में जितने रो और कॉलम मौजूद होते हैं इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम present in a matrix is called order of a matrix। ऑर्डर में हम नंबर ऑफ रो को पहले डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को बाद में डिफाइन करते हैं। सही है, ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास एक रॉ मैट्रिक्स है। तो चले पहले मैं लिख दूं जीरो मैट्रिक्स। इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। A matrix whose all element is zero is called zero null matrix। Is called zero। आपको पता है, अगर मैं कहूँ कि किसी दो नंबर का प्रोडक्ट, ये मैट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ, जीरो है, ये कब पॉसिबल होगा? ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा व्हेन आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू। किसी दो नंबर का प्रोडक्ट, इसके अलावा चांस ही नहीं है कि जीरो हो जाए, उनमें से कोई एक जीरो हो, तब वो जीरो होगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो होगा। लेकिन दो मैट्रिक्स जो है ना, अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स ले लें हम, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी मैट्रिक्स में ये कंडीशन वैलिड हो जाती है कि दो नॉन जीरो जो है ना नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, उसके अलावा कहीं और ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया, अगर आ जाए तो देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जो है ना जीरो और नल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास रो मैट्रिक्स है। A matrix which has only one row with one or more column are called, yeah, is called zero matrix। Is called raw matrix। फिर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ एक होनी चाहिए, कॉलम भले एक हो या एक से ज्यादा हो, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स।
ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अ मैट्रिक्स which has only one column with one or more row is called column matrix। एक हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी जरूरत पड़ेगी। When row is interchange into column और कॉलम मीन्स और लिखा हुआ है या कॉलम को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज इनटू रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और जब किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे एंड इज डिनोटेड बाय, तो हम उसे डिनोट करते हैं, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस पट्टी लगा देते हैं, तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास जो है ना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। मैट्रिसेस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए आगे और है। एक हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। if their order and element are same। यानी दो सेम मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। A matrix whose order is not same। ऑर्डर अभी बताया, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। अ मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। इस कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स whose order is same, यानी जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स हैं, बहुत सारी दी हुई हैं आपकी, मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला स्केलर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स whose all element is zero except diagonal, and diagonal consists
same element is called is called scalar matrix. मैं आपको दिखा देता हूं. ये जो है ना, ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स का. क्या कहलाता है? सही है, ये मैट्रिक्स का डायगोनल कहलाता है. स्क्वायर मैट्रिक्स का 3 by 3 का है. डायगोनल सेम है, स्केलर कहलाएगा. वैसे ये भी डायगोनल कहलाता है. इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल. वो क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट डायगोनल के, और डायगोनल सेम एलिमेंट पे डिपेंड करे, तो उसको हम कहते हैं स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स. वही देखेंगे यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all element is zero except diagonal, and diagonal consist different element is called diagonal matrix. इसके बाद हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स. इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं. इसकी डेफिनेशन भी यही है क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स whose all element is zero except diagonal, and diagonal consist unity. यूनिटी का मतलब वन हो, इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सही है, और इसे हम ज्यादातर आई से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की चौथी टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix A is said to be symmetric if A को अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो A के इक्वल आ जाए. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अभी हम पढ़ गया. ठीक है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix A is said to be skew symmetric if A को ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल आ जाए -A के. माइनस ए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स. नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स का जो है ना साइन, वो एलिमेंट का साइन चेंज हो जाए, यानी माइनस वाला प्लस हो जाए, प्लस वाला माइनस हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स. ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप चल रही है. फिर हमारे पास हर्मिशियन है. मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ वैसे हर्मिशियन हो जाएगा. हर्मिशियन मैट्रिक्स. A square matrix A is said to be Hermitian if A बार का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए A के.
अच्छा, मैट्रिक्स पर बार निकालना है, बार ऑपरेट करना है। जब हम किसी मैट्रिक्स पर बार ऑपरेट करेंगे तो उस मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी वैल्यू दी हुई होगी। तो जिन नंबरों के साथ आयोटा होगा ना, उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और जिनके साथ आयोटा नहीं होगा, रियल नंबर होगा, उनका साइन चेंज नहीं होगा। उसी को हम बार निकालना कहते हैं। अच्छा, स्क्यू हर्मिशियन। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये भी ए ही था। ए इज सेड टू स्क्यू हर्मिशियन इफ ए बार का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस ए, और प्लस से आ रहा है या माइनस से आ रहा है, ये बार निकाल के ट्रांसपोज कर रहे हैं, विदाउट बार ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसके अलावा हमारे पास और भी है। तो ये सारी डेफिनेशन लिखता जा रहा हूँ, आपको याद करवा रहा हूँ, ताकि जो है ना आपको, वो ये बुक में है लिखी हुई। एक डेफिनेशन हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स whose all element below the main diagonal, below the diagonal कह लें, मेन डायगोनल कह लें, is zero is called upper triangular matrix। ये है हमारे पास कंडीशन, ये डायगोनल है, एक यहाँ आएगा, दो यहाँ आएंगे, बाकी सब लिख दे। तो बिलो द डायगोनल जो है ना जीरो है, ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर। बिलो द डायगोनल है, अबव द डायगोनल जीरो होगा तो वो कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिखेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स whose all element above the diagonal is zero is called lower triangular matrix। सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be idempotent if, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो वही आ जाए, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू। इसके बाद हमारे पास है नील पोटेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be nilpotent if a की पावर p इक्वल आ जाए जीरो के। ये जिस पावर पे भी जीरो हो जाए ना, तब वो कहलाएगा नील पोटेंट, वेयर p इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको सबसे पहले उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर जीरो हो गया तो इंडेक्स टू हो गया, और अगर वो जीरो नहीं आया तो देन अगेन उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास है इनवोल्यूटरी। स्क्वायर मैट्रिक्स
is said to be involuntary if अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो आ जाए यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर, देन इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की तमाम डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख ली। अब मैं डिटर्मिनेंट के लिए लिखने जा रहा हूँ, थोड़ी सी कंडीशन डिटर्मिनेंट की है, ज्यादा नहीं है, सही है ना। जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं याद होंगी या पता नहीं होगा ना, तो क्वेश्चन करने में बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ जो है ना बाई डेफिनेशन ही जवाब दिया जाता है। अभी तो इसमें और भी कंडीशन है हमारे पास। पीरियोडिक मैट्रिक्स, a square matrix is said to be periodic if a की पावर k प्लस वन इक्वल टू ए आ जाए। वैसे पीरियोडिक की डेफिनेशन फिजिक्स में हमारे पास क्या, फंक्शन विच इज रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट कर दे कि आफ्टर इंटरवल जो ना एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। हम मोशन कहते थे, फंक्शन के बजाय मोशन कहते थे। पीरियोडिक फंक्शन भी यही होता है। सॉरी सॉरी, जैसे साइन कॉस टेन पीरियोडिक फंक्शन है। साइन और कॉस हर टू पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, टेन जो है ना हर पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो ऐसे ही एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम उससे मल्टीप्लाई करते चले जाए, मल्टीप्लाई करते चले जाए, अगेन वही आ जाए, तो देन इट इज कॉल्ड जो है ना पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और के जो है पीरियड कहलाएगा, वेयर के इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स थ्री पर वही आ गया, रिटर्न आ गया, ए क्यूब थ्री पर ए आ गया, तो इस थ्री को ब्रेक कर लेंगे टू प्लस वन फॉर्मूले के मुताबिक, के प्लस वन कह रहा ना, तो टू जो है पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर मैट्रिक्स था हमारे पास। अच्छा, दो मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई या एड या सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी रूल में लिख दे रहा हूं, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि दो मैट्रिक्स उस सूरत में आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जब ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तो वो आपस में ऐड भी होंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। ये रूल लिख रहा हूं मैं मल्टीप्लीकेशन का। दो मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई होंगे, जब नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा। सही ना। मैट्रिक्स में ऑर्डर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन मैट्रिक्स में कभी भी ए बी इक्वल नहीं होता बी के, इन अलजबरा में होता है। तो मैट्रिक्स में ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है कि जो मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ उसे पहले ही लिखेंगे, जो बाद में लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन उसे बाद में लिखेंगे। तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम को चेक करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स के रो को, देन ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैट्रिक्स के हवाले से जितनी चीजें थी सारी मैंने लिख दी। अब डिटर्मिनेंट के हवाले से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, कुछ और टॉपिक है वो लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास रूल है, रूल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एंड सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होंगे, तो दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट उस सूरत में होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो आपस में वो ऐड भी हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं हो तो ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन।
दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होंगे? जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम को चेक करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स की रो को, अगर इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कि ए बी इन मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। इन अलजबरा में ये इक्वल होता है, मैट्रिक्स में कभी भी इक्वल नहीं होता। मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, कि जो पहले लिखा हुआ है पहले लिखना पड़ेगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद में लिखना पड़ेगा। एक हमारे पास टर्म है सिंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is said to be singular if its determinant, उसका डिटर्मिनेट निकाले, will be equal to 0। जीरो हो जाए तो सिंगुलर कहलाएगा, अदरवाइज नॉन सिंगुलर कहलाएगा। अगर जीरो नहीं है डिटर्मिनेट तो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। सही है ना? मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है, अगर हम ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। सही। अच्छा, डिटर्मिनेट के हवाले से तो उसकी भी प्रॉपर्टी है ज्यादा, लेकिन उसमें इतना ज्यादा जो है ना बड़े बड़े सवाल नहीं देता। इसकी एक दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर किसी डिटर्मिनेट के दो कॉलम या दो रो कोई से भी दो कॉलम फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड, दो कॉलम या दो रो इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेट जीरो पे इक्वल हो जाता है। या फिर अगर किसी डिटर्मिनेट का एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम जीरो हो जाए देन डिटर्मिनेट इक्वल टू जीरो। दोनों सूत्रों में डिटर्मिनेट का रिजल्ट जीरो हो जाता है। इसके अलावा डिटर्मिनेट के किसी रो या कॉलम से कॉमन भी ले सकते हैं। और रो को रो ऑपरेशन होता है या कॉलम ऑपरेशन होता है, वो तो ऑपरेशन के हवाले से हम काम करेंगे तो करेंगे। मेन चीज मैट्रिक्स थी कि उसके इतने सारे रूल थे, सारी चीजें थी, तो ये हम लोगों ने तकरीबन रूल पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा एक्स्ट्रा। सही है ना? इंशाल्लाह तकरीबन बस इससे बाहर से नहीं आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एमसीक्यूज नंबर 1। एमसीक्यूज नंबर 1 में लिखा हुआ है मैट्रिक्स इज अ डैश अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। कैसा अरेंजमेंट है? स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ट्राइंगुलर होता है, नन ऑफ देम। तो हमने पहले ही पढ़ा मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगल होता है ये, इसकी अरेंजमेंट रेक्टेंगल होती है। क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 2 में कह रहा मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो, जीरो कहलाता है या नल कहलाता है? नल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नल लिख देंगे। एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहा है कि रॉ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो विद मोर कॉलम या विद वन और मोर कॉलम। तो यही लिखा हुआ है, वन रो विद मोर देन वन कॉलम। वन रो विद मोर देन वन कॉलम। एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 में वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ए बी इज पॉसिबल इफ मल्टीप्ली, अभी बता कर आया कि मल्टीप्लिकेटिव कब पॉसिबल होगा, जब मैट्रिक्स यानी ए बी कह रहा तो कॉलम ऑफ ए इक्वल होना चाहिए रो ऑफ बी के। तो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ बी, देन ये मल्टीप्लाई होगा। एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 में वो कह रहा कि इफ ए इज 4/3, यानी एक मैट्रिक्स है 4/3 जिसके रो 4 है और कॉलम 3 है, देन ऑर्डर ऑफ जो है ना, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए टी, इसका ऑर्डर क्या होगा? जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4।
सही है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा 3/4, इंटरचेंज हो जाता है, रो को कॉलम में करते हैं या कॉलम को रो में करते हैं ना। एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है कि नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। नल मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स को कहते हैं ना जिसके तमाम एलिमेंट जीरो, तो जीरो। एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा था एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए का एडिटिव इनवर्स किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ए से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एडिटिव को माइनस ए से। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 4 मैट्रिक्स बने हुए हैं, उसमें कह रहा पॉइंट आउट रो मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो रो है, जिसमें एक ही रो है, लिख दे रहा हूं मैं वो दिया हुआ है 2 2 और 2, 1 रो है। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 में वो कह रहा है कि द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कह रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स है। यहाँ दिया हुआ है √3, ये 0, ये 0, ये 0, ये √3, ये 0, ये 0, ये 0, ये √3 0। जाहिर सी बात है इसका डायगोनल सेम है, लिहाजा स्केलर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सारी डेफिनेशन से बात हो रही है, ये 10 के 10 जो है ना एमसीक्यू शुरू वाले डेफिनेशन से है। कह रहा है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल हो जाए ए ट्रांसपोज के, ए इक्वल हो जाए ए ट्रांसपोज के, तो ऐसा, या ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाए ए के, तो देन ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक। डेफिनेशन में पढ़ के आए हो। एमसीक्यू नंबर 11, एमसीक्यू नंबर 11 में कह रहा है कि ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n व्हेन वेयर, वो कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस n, और आगे बता रहा है कि m इज नॉट इक्वल टू n, यानी m नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है, और ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन यही लिखी कि मैट्रिक्स ऑर्डर इज नॉट सेम, तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। एमसीक्यू नंबर 12, एमसीक्यू नंबर 12 में वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह, इसके बारे में बताना है। तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका कॉलम एक है, तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स। एमसीक्यू नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13 में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, कह रहा है कि ये ट्रांसपोज निकालिए। मैट्रिक्स ये दिया हुआ है ए बी सी डी, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। तो ये दिया हुआ ऑप्शन में आंसर ए बी और सी और डी। एमसीक्यू नंबर 14, एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 और x की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 1 माइनस एक्स और 2 इंटू 6 इक्वल टू 3 12 6 18, 3 12 6 और 18। x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है ये पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, इक्वल का साइन है ना, दोनों इक्वल है, देखें सारे एलिमेंट इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल आ जाएगा, x इक्वल हो जाएगा -12/3 -4, तो इसकी वैल्यू आ गई -4। एमसीक्यू नंबर 15, एमसीक्यू नंबर 15 में एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका डायगोनल सेम है, द मैट्रिक्स से के है, बकिया तमाम एलिमेंट जीरो है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ था स्केलर के डायगोनल में √3 था, इसी तरह के दिया हुआ है, तो ये भी कहलाएगा स्केलर। लिखा हुआ है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। एमसीक्यू नंबर 16 में डिटर्मिनेट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका रिजल्ट बताना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, m माइनस एन, n माइनस पी, p माइनस एन, और ये दिया हुआ है हमारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसका रिजल्ट बताना है। इस रो में या इन दोनों रो को जाकर ऐड कर दूं, यानी रो 1 में रो नंबर 2 रो नंबर 3 ऐड कर दूं, तो ये माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ भी ऐड करूँ तो जीरो, यहाँ भी एक ऐड करूँ तो जीरो, ये तीनों यानी जो ना जीरो आ जाएगा, यानी एक रो कंप्लीट जीरो हो जाएगा डिटर्मिनेट का। तो ऐसे डिटर्मिनेट का रिजल्ट जो आता है वो कहलाता है जीरो, यानी रिजल्ट आ जाएगा इसका जीरो। यही सवाल पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो रो वाइज अगर हम ऐड करेंगे, कॉलम वाइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए बी है, ये एम एन है, ये एक्स वाई है, ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर
17 में वो कह रहा है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, कह रहा है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, लेमडा 3 2 4। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे 0 के इक्वल। अभी लिखा मैंने, ये हो जाएगा 4 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, 4 लेमडा इक्वल टू 6, लेमडा इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4, 3/2 आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 17, 3/2। एमसीक्यूज नंबर 18, एमसीक्यूज नंबर 18 में दिया हुआ है एक डिटर्मिनेट ऑफ ए दिया हुआ है, कह रहा है कि जो है ना डिटर्मिनेट, उसने इस तरह लिख कर दिया है कि डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल है 1 3 2 4, और हमें निकालना है 5 डिटर्मिनेट ऑफ ए। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 5 1 चले 5 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 5 4 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 15 10 20 दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन में, 5 15 10 20। एमसीक्यूज नंबर 19, एमसीक्यूज नंबर 19 में वो कह रहा कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है। अभी हम कर क्या है कि प्रॉपर्टी है इसकी आई के इक्वल होता है। एमसीक्यूज नंबर 20, एमसीक्यूज आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आई नहीं लिखा हुआ है, लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एमसीक्यूज नंबर 20 में कह रहा है कि आर डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स आर इसेंशियली, ये सारे के सारे जो है ना सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। इसमें लिखा हुआ है सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स सिंगुलर होते हैं। क्योंकि बकिया तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं, उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा। 21, एमसीक्यू नंबर 21 में कह रहा है कि ए इनवर्स का फार्मूला बता दीजिए। मैंने लिखा नहीं था, मुझे लिखना चाहिए था। ए इनवर्स का फार्मूला एडवाइड ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एमसीक्यूज नंबर 22, एमसीक्यूज नंबर 22 में कह रहा है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज पॉसिबल इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सोल्यूशन कब पॉसिबल होगा किसी डिटर्मिनेंट का, जब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो, यानी जो जीरो ना हो। तो लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, यानी नॉन सिंगुलर हो। इसकी जगह नॉन सिंगुलर भी लिख सकता था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 2 4 3 6, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 12 माइनस 12 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास जीरो। एमसीक्यू नंबर 24, एमसीक्यू नंबर 24 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, और वो कह रहा है कि इसे सॉल्व करना है। ए बी सी 5, मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, सॉल्व नहीं करना, ये दिया हुआ है, ये किसके इक्वल होगा, 5 6 9 ए बी सी। इसका निकालना होगा हमें डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स तो सॉल्व नहीं होता ना, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई या नहीं होता है, किसके इक्वल होगा। तो इस डिटर्मिनेंट के दो रो इक्वल है, तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास जीरो। एमसीक्यू नंबर 25, एमसीक्यू नंबर 25 में अगर अगेन हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, √5 या √3, √3 √5। तो इसको सॉल्व करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 √3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 आ जाएगा। ऑप्शन में 2 आंसर दिया हुआ है 2। एमसीक्यू नंबर 26, एमसीक्यू नंबर 26 में हमारे पास एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है देन द माइनर ऑफ बी किसके इक्वल होगा, B3 1। मैट्रिक्स ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 23 है, B32 B33। हमें कह रहा निकालने के लिए माइनर ऑफ B31, तो B31 ये रहा, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास B12 B22 B13 और B23। सही, तो यही दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास आंसर, B12 B22 B13 B23 लिख दे।
B12, B22, B13, B23। MCQ नंबर 27। MCQ नंबर 27 में वो कह रहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने उसका एडजॉइंट निकालना है। मैट्रिक्स ये दिया हुआ है A माइनस बी सी और डी, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालेंगे 2/2 का, यहाँ जगह तब्दील कर देंगे और यहाँ साइन तब्दील कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा D माइनस सी और B और A। 2/2 का एडजॉइंट बड़ी आसानी से निकलता है 28। तो ये दिया हुआ था हमारे पास जो है D माइनस सी B और A। एमसीक्यू नंबर 28 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और कंडीशन दी हुई है हमारे पास y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दिया हुआ है हमारे पास, सवाल ये दिया हुआ है 28 सही है। सवाल दिया हुआ है हमारे पास 2 माइनस 4 3 और 1, 2 माइनस 4 3 और 1 इक्वल है 3 है। किसके इक्वल है? 2y प्लस 9, y की वैल्यू निकालनी है। तो 1 2 या 2 माइनस 4 3 या 12 प्लस का हो जाएगा। 14 में से 9 निकालेंगे बच जाएगा 5, y की वैल्यू निकालेंगे 5/2। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 5/2 को डिवाइड करके लिखा है 2.5। एमसीक्यू नंबर 29 5/2 है, ये यहाँ ले आए थे माइनस हो गया तो 5 बच गया। कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन। सही है ना, हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, इक्वेशन दी हुई है ये x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। इससे मैट्रिक्स फॉर्म कर ले 1 3 3 और 1, इसका निकालने एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालेंगे तो जगह तब्दील कर देंगे, यहाँ साइन तब्दील कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 और 1 दिया हुआ ऑप्शन में, आंसर लिख देंगे 1 माइनस 3 और 1। एमसीक्यू नंबर 30। एमसीक्यू नंबर 30 में वो कह रहा है कि हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट है। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना सिंगुलर ना हो, नॉन सिंगुलर हो। तो यहाँ लिखा हुआ है नॉन सिंगुलर। एमसीक्यू नंबर 31। एमसीक्यू नंबर 31 में वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमने। 31 32 एक जैसा ही दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है A0 0 B0, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है A0 0 B0 C ये 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये इसी तरह लिखेंगे, ये कॉलम ये रो कैंसिल B0 AC, ये कॉलम ये रो कैंसिल 0 0 AC, ये कॉलम ये रो कैंसिल 0 0 B और B। तो ये हो गया A, ये हो गया BC, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 ये भी 0, ये 0 ये भी 0, तो ये आ जाएगा ABC। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ हमारे पास ABC। एमसीक्यू नंबर 32 भी ऐसा ही दिया हुआ है कि जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिटर्मिनेंट निकालना है दोबारा, ये कॉलम ये रो कैंसिल 5 6 8 9 -4, ये कॉलम ये रो कैंसिल 2 3 8 9 +7, ये कॉलम ये रो कैंसिल 2 3 5 6, तो ये हो जाएगा 45 48 18 24 12 15, तो ये बच जाएगा -3, 3 1 का 3 होता है, तो 6 बच गया, 6 4 का 24 और यहाँ से 3 बच गया, तो 7 3 का 21 21 23 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर 33। अब ये भी याद रखिए कि इस तरह दिया हुआ हो तो डायरेक्ट लिख देंगे 0, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी डिटर्मिनेंट निकालना है हमने, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास 33 में। वो कह रहा है हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 -A -B और दिया हुआ है A0 -C और दिया हुआ है BC0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो 0, ये कॉलम ये रो कैंसिल 0 -C C और -A,
ये कॉलम ये रो कैंसिल, माइनस ए माइनस बी सी और जीरो प्लस बी, ये कॉलम ये रो कैंसिल, माइनस ए माइनस बी जीरो और सी, ये तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो प्लस बी सी, ये बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए सी और वो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी, ये भी हो जाएगा माइनस ए बी सी, टू टाइम हो जाएगा, तो टू टाइम माइनस ए बी सी, माइनस टू टाइम ए बी सी, इसका आंसर ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है हमारे पास, टू टाइम ए बी सी, ए जीरो माइनस सी, जीरो माइनस ए माइनस बी, जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी, इसी एक दफा और चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है, जीरो है, ये कॉलम ये रो कैंसिल, जीरो माइनस सी सी जीरो, ये तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, ये कॉलम ये रो कैंसिल, माइनस ए माइनस बी सी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ जीरो, ये प्लस का बी सी, बाहर माइनस था तो माइनस का ए बी सी हो गया, अच्छा ये कॉलम ये रो कैंसिल, माइनस ए माइनस बी जीरो माइनस सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए सी हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस टू ए बी सी होगा, ऑप्शन में टू ए बी सी दिया हुआ है, माइनस नहीं दिया हुआ है, माइनस लिख लेंगे। अच्छा इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 34 में हमें कह रहा है कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ये लिखेंगे, ये कॉलम ये रो कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर वन वन ओमेगा, ये कॉलम ये रो कैंसिल, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ये कॉलम ये रो कैंसिल, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा पावर फोर। अच्छा ओमेगा क्यूब वन के इक्वल होता है, वन माइनस वन जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बच गया ये, ओमेगा ओमेगा पावर फोर ओमेगा के इक्वल होता है, क्यूब में ब्रेक करेंगे तो ये भी जीरो हो गया, जीरो आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 34 जीरो। एमसीक्यू नंबर 35, एमसीक्यू नंबर 35 में कह रहा है हमारे पास y की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन है हमारे पास y स्क्वायर 16 9। एमसीक्यू नंबर 35 में कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो और ईच एलिमेंट इन एनी कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज जीरो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी हर एलिमेंट हर रो का और हर एलिमेंट हर कॉलम का भी जीरो हो, तो जो है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा जीरो। एमसीक्यू नंबर 35 जीरो, जीरो लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 36, एमसीक्यू नंबर 36 में लिखा हुआ है टू रोज और टू कॉलम इन स्क्वायर मैट्रिक्स आर जो है ना आइडेंटिकल सेम हो, देन डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो किसके इक्वल होता है, जीरो के। ये भी डेफिनेशन थी हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 37 कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। एमसीक्यू नंबर 38, एमसीक्यू नंबर 38 में क्या कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है, ये दिया हुआ है ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए, सही है। अभी जो सॉल्व कीजिएगा ना तो इस टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्केलर या डायगोनल दिया हुआ हो, तो हम डायगोनल के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा, ए को ए से ए स्क्वायर को ए से ए क्यूब आ जाएगा इसका रिजल्ट। एमसीक्यू नंबर 39 में दिया हुआ है हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन द को फैक्टर निकालना हमने ए का, ये दिया हुआ है ए वन वन, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए थ्री थ्री टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। हमें कह रहा है कि को फैक्टर ऑफ किसका को फैक्टर निकालना है हमें, ए वन वन का। अच्छा इससे पहले हमने माइनर निकाला था, माइनर निकालने के लिए हमारे पास जो भी निकाला था उसके लिए फार्मूला यूज करना था थ्री प्लस वन, तो वहां पे मैंने थ्री प्लस वन इसलिए इस्तेमाल नहीं किया था कि माइनस वन की पावर फोर का मतलब वन होता है, को फैक्टर में ये चीज इस्तेमाल नहीं, को फैक्टर में डायरेक्ट ए वन वन का इस्तेमाल होगा, ए वन वन ये रहा, ये कॉलम ये रो कैंसिल, ये बच जाएगा ए टू टू ए थ्री थ्री ए टू थ्री ए थ्री थ्री ए थ्री टू ए टू टू ए थ्री टू ए टू थ्री ए थ्री थ्री, आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर दिया हुआ है हमारे पास ए टू टू ए थ्री टू। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ लिख देते हैं हम,
822, 832, 823, 831, 33 है। ये क्वेश्चन नंबर 39 था। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा। ये भी प्रॉपर्टी थी, मुझे लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं। ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि को फैक्टर में -1 नहीं आता बाहर, माइनस में आता है बाहर। फोर्टी एमसीक्यूज नंबर 40। एमसीक्यूज नंबर 40 में कह रहा है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल हो जाएगा ए। नॉन सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर नहीं है, तो इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा। ये भी प्रॉपर्टी है, मुझे लिखना चाहिए था। इन मैट्रिक्स में ए बी इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। 41, 42 कह रहा है इफ एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए बी इनवर्स। 41 था। 42, 42 में कह रहा है कि मैट्रिक्स विच हैज नो इनवर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स नहीं निकले सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सिंगुलर। 43, क्वेश्चन नंबर 43 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका इनवर्स निकालना है। मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 6, 3, 3 और 4। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। 6 4 का 24, 3 3 का 9, ये आ जाएगा 15। अच्छा, अब हम इसका एडजॉइंट निकालना है, 2/2 का है, तो ये हो जाएगा 4 6 -3 -3। इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ये आ गया, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 15 आ गया। इसको बाहर ही लिखा रहने दें, इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है 4 -3 और 6। सही है, यही ऑप्शन में आंसर दिया हुआ नंबर 15, 4 -3 और 6। 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में वो हमें कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज इट्स रो इक्वल टू इट्स कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो उसके कॉलम के इक्वल हो, यानी ऑर्डर सेम हो, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड। नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम यानी कहला, मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो ये कहलाता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 46, इस सवाल में वो कह रहा था कि द नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम यानी मल्टीपल फॉर्म में लिखा जा रहा है, इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नल ऑफ दिस, तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कह रहा है एडिशन ऑफ ए एंड बी इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है? जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो ऑर्डर ऑफ बी के। ये भी हमने डेफिनेशन में लिखा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। 47, 47 में हमारे पास दिया हुआ है द मैट्रिक्स, एक दिया हुआ है हमारे पास कि कैसा मैट्रिक्स है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके बकिया तमाम एलिमेंट 0 है, डायगोनल में सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट है, 3 है, -1/2 है और √5 है, तो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। 48, डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 48 में कह रहा है वो हमारे पास कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास जिसके तमाम 4/4 का दिया हुआ है, जिसके तमाम एलिमेंट 0 है, डायगोनल में 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। लिखा हुआ है यूनिट मैट्रिक्स। 49, एमसीक्यू नंबर 49 में हमारे पास दिया हुआ है कि जो है ना एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स इस ऑर्डर, उसका ऑर्डर बताना है। 315 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, 315 824। तो जाहिर सी बात है इसमें रो 2 है, कॉलम 3 है, तो ये 2/3 ऑर्डर का है। एमसीक्यू नंबर 50, एमसीक्यू नंबर 50 में वो कह रहा है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड ए प्लस बी होल स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 50,
एमसीक्यूज नंबर 50 में दो मैट्रिक्स दिए हुए A4 3 और B, A4 3 और B, और दूसरा मैट्रिक्स ये है 2 4 3 1। हमें कह रहा फाइंड कीजिए A प्लस B होल स्क्वायर की वैल्यू। A की वैल्यू आ गई 2, B की वैल्यू आ गई 1, दोनों को ऐड करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। तो एमसीक्यूज नंबर 50 का आंसर है 9 51। एमसीक्यूज नंबर 51 में कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स A हैज m रोज एंड n कॉलम्स देन व्हाट इज द ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। एमसीक्यूज नंबर 52, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, ए प्लस बी निकालना है। ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 1 0 0 1 और बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 1 0 0 1। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड हो जाएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 0 में 0 0 0, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 0 0 और 2। सही है जी। अच्छा 15 एमसीक्यूज नंबर 53। एमसीक्यू नंबर 53 में वो कह रहा है कि एडिशन ऑफ टू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑलवेज गिव अ, जो है ना, दो यूनिट मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे सेम ऑर्डर का तो वो क्या देगा हमें। तो वो हमें देगा डायगोनल मैट्रिक्स। ऐड होकर के जो है ना यूनिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, डायगोनल। अच्छा इसके बाद दिया हुआ है ए बी होल ट्रांसपोज 54। एमसीक्यूज नंबर 54 कह रहा है कि ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। तो ये इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। 55 कह रहा है कि फाइंड अ मैट्रिक्स ए इफ 3A प्लस, अच्छा उन्होंने कंडीशन बना के दी है कि 3A प्लस 3 इंटू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 11 11 इक्वल है, किसके इक्वल दिया हुआ है 1 7 3 माइनस 11 माइनस 15। पहले इसको हम जो है ना ए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 0 33 33 7 3 माइनस 11 माइनस 15, इसको वहां ले जाए माइनस हो जाएगा 7 3 माइनस 11 माइनस 15 माइनस 3 33 0 33। 7 में से 3 निकालेंगे बच जाएगा 4, और माइनस 11 में से माइनस 33 निकालेंगे हो जाएगा माइनस 44। 3 में से 0 निकालेंगे 0, माइनस 15 में से 33 निकालेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे 8 48। ए निकालना है, 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा सबसे 4/3 माइनस 44/3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 48/3। सही है ना, वो ये भी कैंसिल हो जाएगा 48/3। तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 6 18 माइनस 16, डिवाइड होके आ जाएगा माइनस 16। ये ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 4/3 1 और माइनस 44/3 और माइनस 16। सही है ना, तो इसका ऑप्शन में आंसर आ जाएगा 55 में 4/3 1 माइनस 44/3 और माइनस 16। ये ऑप्शन का आंसर आ गया। एमसीक्यूज नंबर 56। एमसीक्यूज नंबर 56 में कह रहा है कि ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, तो वो ए के इक्वल होता है। एमसीक्यूज नंबर 57। एमसीक्यूज नंबर 57 में कह रहा है ए प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। ये दिया हुआ है ए प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 58। एमसीक्यूज नंबर 58 में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा हमारे पास, ये लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ ए 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और ऑर्डर ऑफ बी लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ बी लिखा हुआ है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 7। एक मैट्रिक्स है जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सही है ना, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नया ऑर्डर आएगा, जो आएगा वो आएगा 5 और 7 का। तो ऑर्डर ऑफ जो है ना ए बी, यानी हमारा सवाल ये है कि ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा,
तो जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का जो रो होता है रिजल्ट में वो आता है, और दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है रिजल्ट में वो आता है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, मैट्रिसेस से रिलेटेड सवाल थे। सारे सवाल मैंने आपके लिए ये भी सॉल्व कर दिया। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है जी। सो गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।